हेलो, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम निखिल है और आज के क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 1 का जो आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में हम लोग देखने जा रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, मतलब प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे। तो जो कंसेप्ट है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हिंदी में प्रेरण द्वारा आवेशन। आई बात समझ में? आवेशन। अब प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे किया जाता है? ठीक है, अब इस चीज को समझने के लिए आपको क्या लेना है? दो मेटालिक स्फेयर लेना है, सरकंडे का गोला लेना है। ठीक है, तो मेटालिक स्फेयर लेते हैं जिसको हम लोग सरकंडे का गोला कहते हैं। तो एक तो गोला ले लिया हमने, ये एक स्टैंड पे इस तरह से ये खड़ा है, और इस तरह से आपका एक दूसरा गोला जो बिल्कुल इसको टच किए हुए है, सॉरी कुछ ज़्यादा हो गया ये, तो इसको ये टच किए हुए है इस गोले को। ठीक है, इसको भी हम लोग स्टैंड पे ही खड़ा कर लेते हैं, है कि नहीं? तो ये आपका दो गोला हो गया। आई बात समझ में? इसका नाम दे दो आप गोला नंबर ए और इसको दे दो गोला नंबर बी। तो ये सरकंडे के दो गोले ले लिए हमने। ठीक है, मेटालिक स्फेयर ले लिया हमने, और ये दोनों मेटालिक स्फेयर जो है स्टैंड पे इस तरह से खड़ा है और इसको टच कर रहा है। आई बात समझ में? अब क्या करते हैं कि ये तो फर्स्ट केस हो गया कि दो मेटालिक स्फेयर मतलब दो सरकंडे के गोले को हम लोगों ने स्टैंड पे खड़ा करके एक दूसरे टच करवा दिया। अब क्या करते हैं कि इस गोले, मतलब जो आपका ये गोला नंबर ए है, इस गोले को, गोले नंबर ए जो है, जो स्टैंड पे इस तरह से खड़ा है, इस गोले के पास हम लोग ले आते हैं कौन सा? इस गोले के पास हम लोग ले आते हैं क्या? तो एक प्लास्टिक रॉड। क्या ले आते हैं? एक इस तरह से प्लास्टिक रॉड ले आते हैं। प्लास्टिक रॉड क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है आपका। तो ये प्लास्टिक रॉड जो पॉजिटिवली चार्ज होता है वो क्या अट्रैक्ट करेगा? निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। मतलब इस मेटालिक स्फेयर, इस सरकंडे के गोले में जो निगेटिव चार्ज है वो खिसक के किस कोने पे आ जाएगा? इस कोने पे आ जाएगा। आई बात समझ में? तो इस मेटालिक स्फेयर ए का जितना भी निगेटिव चार्ज है वो खिसक के कहां चला जाएगा? इस कोने पे। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि जो विजातीय चार्ज होता है, अलाइक चार्ज होता है, एक दूसरे को करता है अट्रैक्ट, है कि नहीं? और यहाँ पे जो ये प्लास्टिक का रॉड है, ये जो प्लास्टिक का रॉड है, ये प्लास्टिक का रॉड क्या है आपका? प्लास्टिक का रॉड क्या कर रहा है? छड़। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये जितना भी इसका निगेटिव चार्ज होगा इस सरकंडे के गोले का, मतलब मेटालिक स्फेयर का, वो क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट कर लेगा, है कि नहीं? और जो इसी गोले का जो पॉजिटिव चार्ज होगा, कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, उसको क्या करेगा? ये रिपेल कर देगा, रिपेल करके इस कोने पे भेज देगा उसको। आई बात समझ में? मतलब जो सजातीय चार्ज होता है वो एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है, मतलब धकेलता है, रिपेल करता है। तो इसलिए यहां से जो ये आपका छड़ है प्लास्टिक का, वो इस गोले का जितना भी निगेटिव चार्ज इसको खींच लेगा, इस कोने पे ले आएगा, और ये इस तरह इस कोने पे आ जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, अब चूंकि यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और ये स्फीयर जो बी है वो इससे बिल्कुल टच है, तो जितना भी निगेटिव चार्ज है वो कहां आ जाएगा? वो यहां आ जाएगा उस गोले का। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? निगेटिव चार्ज को, है कि नहीं? है ना? तो ये निगेटिव चार्ज जो अट्रैक्ट किया, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज इधर हो गया, तो जो इसका नेगेटिव चार्ज है वो कहां चले जाएगा? उस कोने पे चले जाएगा, ये रिपेल करेगा उसको, है कि नहीं? तो वो रिपेल करके इसको इधर भेज दिया। ठीक है,
आई बात समझ में? तो जैसे ही दो न्यूट्रल स्फीयर लिया था, सरकंडे के गोले लिए थे हमने, अब जैसे ही सरकंडे गोले के पास एक पॉजिटिव चार्ज का रॉड लाया, प्लास्टिक रॉड लाया जो पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब धनात्मक उसमें क्या है, आवेश है, तो जो स्फीयर का जितना भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, वो खींच के किधर चले जाएगा, इस कोने पे, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसको धक्का देके इस कोने पे ले आएगा। अब इस कोने वाला जो चार्ज है, इस स्फीयर बी का जितना भी नेगेटिव चार्ज है उसको खींच लेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज उसको धक्का देके उस साइड कर देगा। ठीक है, आई बात समझ में? अब क्या करते हैं कि धीरे से इस स्फीयर ए को इस स्फीयर बी से कर देते हैं अलग। क्या कर देंगे? इस स्फीयर ए को अलग कर देंगे स्फीयर बी से। तो यहाँ पे बना लेते हैं स्फीयर ए, और इसको इस स्फीयर ए, जिस स्फीयर ए में क्या है आपका, तो इधर आपका है क्या, इस स्फीयर ए में क्या है आपका, तो इस स्फीयर में आपका ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है, और स्फीयर बी में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है। तो अब क्या करते हैं कि जो आपका ये स्फीयर है, इसमें आपका क्या है कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है और जो नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे ए और यहाँ पे बना देते हैं पी, दोनों को हम लोग ने क्या किया, अलग कर दिया। ठीक है, आई बात समझ में? अब ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, प्लास्टिक रॉड को हटा देते हैं। प्लास्टिक रॉड जैसे हटाए तो ये दोनों तो एक दूसरे को क्या कर लिया, न्यूट्रल कर लिया, है कि नहीं? तो इधर क्या बचा, सिर्फ जब प्लास्टिक रॉड आप हटा दोगे तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ इधर बचेगा आपका सिर्फ नेगेटिव चार्ज। तो स्फीयर ए जो है वो ऋणात्मक घनत्व हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश हो जाएगा, उसका निगेटिवली चार्ज हो जाएगा ये। और जो आपका बी है वो क्या हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि प्लस माइनस एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे जब ये प्लस चार्ज है, धनात्मक आवेश है, ये स्फीयर बी क्या हो जाएगा, धनात्मक आवेश हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इसी विधि को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, मतलब प्रेरण द्वारा आवेशन। आई बात समझ में? तो ये जो कंसेप्ट है आपका प्रेरण द्वारा आवेशन, इसमें क्या करना होता है आपको कि एक चार्ज को बिना टच किए हुए ही क्या होता है, वो एक दूसरे में चार्ज जो है, जो आपका मेटालिक स्फीयर या सरकंडे का गोला है, वो बिना टच किए हुए भी चार्ज हो सकता है। ठीक है, इसी को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्ज का ट्रांसफर। मतलब इस प्लास्टिक रॉड को लाने से ये स्फीयर बी भी पॉजिटिवली चार्ज हो गया, लेकिन इसको हमने टच भी नहीं कराया इसमें। अब ये स्फीयर ए और बी एक दूसरे को टच कर रहा है कि नहीं? लेकिन जो ये स्फीयर, ये प्लास्टिक रॉड है, इसको हमने टच नहीं किया, बस इसके आप इस स्फीयर ए के पास में लाया। जैसे स्फीयर ए के पास में ये पॉजिटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड लाया आपने, तो जितना भी नेगेटिव चार्ज है उसको उसने क्या किया, अट्रैक्ट कर लिया, है कि नहीं? और जितना भी पॉजिटिव चार्ज था उसको इस प्लास्टिक रॉड के पॉजिटिव चार्ज ने धक्का देकर उधर कर दिया। क्यों? क्योंकि सजातीय चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, मतलब रिपेल करता है। ठीक है, और जो ये है आपका पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, फिर ये पॉजिटिव चार्ज स्फीयर बी का सारा नेगेटिव चार्ज क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, है कि नहीं? ठीक है, और जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करके एक दूसरे को कर दे क्या न्यूट्रल, और जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उसको धक्का मार के उधर कर देगा। आई बात समझ में? तो धक्का मारने के बाद जो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है उधर चला गया, और ये जो चार्ज है न्यूट्रल हो गया। फिर क्या किया हमने, धीरे से इस प्लास्टिक रॉड को हटा दिया और इसको थोड़ा सा डिस्टेंस कर दिया। तो देखिए ये न्यूट्रल बचा क्या, ये ए हो गया निगेटिवली चार्ज, ऋणात्मक चार्ज, और बी हो गया आपका पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो इसी विधि के द्वारा आपने देखा कि बिना टच किए हुए इस प्लास्टिक रॉड को आपने ए को बना दिया क्या, निगेटिवली चार्ज, मतलब ऋणात्मक आवेश, और ये बी हो गया क्या, पॉजिटिवली चार्ज, मतलब धनात्मक आवेश। इसी को कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन या फिर प्रेरण द्वारा आवेशन। आई बात समझ में? तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।